करते हैं। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 क्लास 5 का ईवीएस, जिसमें रास की जंग मलेरिया के संग पिछले 7 वीडियो हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो आप सब जा करके प्लेलिस्ट में अध्याय 7 तक कंप्लीट कर सकते हैं। 7वां कंप्लीट करने के बाद आप यहां से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है और यह लेसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है, इसलिए आप इसे गौर से और कुछ पॉइंट होंगे जो आप उसे नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो जहाँ इम्पॉर्टेंट बात होगी हम वहाँ पे आप सभी को ज़रूर बताएंगे। तब तक आप ये सब एक सरसरी निगाह से सुनिए और पढ़ते रहिए, जिससे कि आपकी एनसीईआरटी की बुक सारी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो आइए शुरू करें। मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है। ये बीमारी मच्छरों के काटने से होती है। मच्छर मलेरिया के जीवों के वाहक हैं। उनके द्वारा ही मलेरिया के कीटाणु फैलते हैं। ये तथ्य जानने में वर्षों लगे। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में एक महान चिकित्सक हुए जिनका नाम था रोनाल्ड रॉस। इनके अथक प्रयत्न से ही हम मलेरिया के बारे में परिचित हो सके। रॉस का जन्म कहाँ पर? भारत में उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था। नाम इनका कुछ अंग्रेजी में है, बट ये थे क्या? भारतीय थे। इनका जन्म भारत में उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था। तो ये जरूर आ सकता है, ये आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। वे हमेशा सपनों की दुनिया में खोए रहते थे। अपने आसपास को देख करके चित्र बनाना, कविताएं लिखना उनका प्रिय शौक था। 8 साल की उम्र में उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। महज 14 साल की उम्र में वहां के एक प्रसिद्ध स्कूल में उन्हें गणित के लिए पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार में मिली किताब से गणित में उनकी रुचि बढ़ी। तभी पिताजी ने कहा कि डॉक्टरी पढ़ो। सपने देखने वाले रास ने बहुत परिश्रम से मेडिकल की परीक्षा पास की। आगे है कि उन्होंने डॉक्टर बन करके वापस भारत आने का मौका मिला। उस समय यहाँ मलेरिया फैला हुआ था। मलेरिया के संक्रमण से अनेक लोग अकाल मृत्यु का शिकार हो जा रहे थे। कुनेन की पत्तियां ही इसका एकमात्र इलाज थी। तो ये आता है कि मलेरिया के लिए किसकी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है? तो ये कुनेन की पत्ती का प्रयोग मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता है। मलेरिया कैसे फैलता है, इसका समुचित रोकथाम कैसे हो सकता है, ये किसी को पता नहीं था। रास ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मलेरिया से बचाव का उपाय ढूंढने में लग गए। आगे है कि अपने काम के दौरान उन्होंने पाया कि मच्छर ज़्यादा वहाँ मलेरिया का प्रकोप भी ज़्यादा है। मतलब जहाँ मच्छर ज़्यादा हैं वहीं मलेरिया का प्रकोप भी ज़्यादा है। यद्यपि उस समय वे मच्छर और मलेरिया के बीच के संबंध को समझ नहीं पाए, तथापि उन्होंने लोगों को मच्छरों से बचने की सलाह देना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि घर के आसपास पानी जमा होने न दें, नाली को ढक कर रखें ताकि वहाँ मच्छर न पनप सकें। मलेरिया के बारे में प्रायः वे अपने वैज्ञानिक मित्रों के साथ चर्चा करते रहते थे। इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक मित्र ने कहा कि मच्छर ही तो मलेरिया नहीं फैला रहे हैं, लेकिन इस बात को जानने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। तब तक मलेरिया की बीमारी पैदा करने वाले जीव से वैज्ञानिक परिचित हो चुके थे। अगर ये जीव उन्हें किसी मच्छर के पेट में मिल जाता तो ये साबित हो जाता कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। रास ने इस संभावना पर विचार करते हुए शुरू कर दी अपनी जंग मलेरिया के संग। मलेरिया के मच्छरों को पहचानना और मलेरिया के रोकथाम का तरीका ढूंढना उनके जीवन का ध्येय बन गया। वे लगातार मलेरिया के रोकथाम एवं उससे बचाव के उपाय में लगे रहे। वर्षों बीत गए, लेकिन मलेरिया और मच्छर के आपसी संबंध का पता नहीं चल सका। इसे जानने के लिए वे कई लोगों की उंगलियों से सुई चुभोकर खून के नमूने लेते और जांच करते, यहाँ तक कि मच्छरदानी में मच्छर छोड़ करके उसमें लोगों को सुलाते और मच्छर से कटवाते। फिर उनकी उंगली में सुई चुभोकर खून के नमूने लेते। नमूने का मतलब होता है सैंपल ले करके उनकी जांच करते।
मच्छरदानी के मच्छर को पकड़ करके उसके पेट और सूंड की चीर फाड़ कर उसके अंदर के पदार्थ को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जांच करते और इस क्रम में उन्हें कई लोग ने सहयोग दिया। इससे ज़्यादा मदद उनके कर्मचारी अब्दुल एवं एक मलेरिया के मरीज हुसैन खान ने की। अब्दुल एवं उनके मलेरिया के एक मरीज हुसैन खान ने की। हुसैन खान की डॉक्टर रास ने काफ़ी देखभाल की। उन्हें फलों का जूस, दाल, सब्जी आदि पोषक खाना खिलाते, साथ ही बार बार उन्हें मच्छरों से कटवाते, फिर सुई चुभोकर खाना के नमूने लेते, उसकी जांच करते, साथ ही साथ वे जिन मच्छरों से हुसैन को कटवाते उनकी भी जांच करते। आखिरकार रास की तलाश पूरी हुई और एक विशेष प्रकार की मादा एनोफिलिस मच्छर, मतलब किससे फैलता है, एक मादा नामक मच्छर जिसका नाम एनोफिल मच्छर के पेट से उन्हें मलेरिया के कीटाणु दिखे, वे खुशी से उछल पड़े। 16 साल के अथक प्रयास के बाद पता लगा कि मादा एनोफिल मच्छर ही मलेरिया के कीटाणु का एक मनुष्य के शरीर से दूसरे मनुष्य तक पहुंचाती है। मलेरिया के रोकथाम की दिशा में डॉक्टर रॉस के द्वारा किए गए खोज को कोई नहीं भूल सकता। अब शिक्षक के लिए पाठ सिर्फ एक खोज की कहानी के रूप में पढ़ा जाए तो जानकारी रटवाने की कोशिश न की जाए। ये आपका सीडीपी में पूछता है। सीडीपी जिसे बाल विकास कहते हैं कि बच्चों को रटवा करके पढ़ाया नहीं जाता है। अब हवा के खेल, क्या आप इसे भी पढ़ा जाए? चलो पढ़ ही लेते हैं, एक ही पेज है तो। हवा के खेल, क्या पानी में कागज डुबो करके उसे सूखा निकाल सकते हैं? सामग्री, एक गिलास लें, कागज लें, पानी से भरी बाल्टी या तसला को लें। आइए करके भी देखते हैं। एक गिलास लें जिसमें कांच, स्टील या पीतल का हो तो अच्छा है, मतलब गिलास लें जो कांच का हो, स्टील या पीतल का हो। एक कागज को मोड़ करके उसे ऐसा गोला बनाएं जो गिलास के नीचे धंस करके फिट बैठ जाए। अब गिलास को उल्टा करके झटका कर देख लें कि कागज बाहर तो नहीं आ रहा। अब इस उल्टे गिलास को पानी से भरे हुए बाल्टी में सीधा नीचे तक दबा कर ले जाएं और फिर निकाल कर देखिए क्या कागज भीगा है। क्या एक गिलास से दूसरे गिलास में हवा को डाला जा सकता है? क्यों नहीं, कोशिश तो करके देखिए। सामग्री है एक जैसे दो कांच के गिलास, फिर एक बाल्टी पानी। प्रक्रिया है कांच के दोनों गिलास में नेल पॉलिश 1-2 अंकित करें। इसको आप कंप्लीट करके पढ़ लीजिएगा। और इसमें ये बात बताया गया है कि ये अक्सर हम सब करे हैं, भले आप यहाँ पर कागज़ की बात हो रही है, हम सब ने कपड़े भी अंदर रख करके डाला गया था तो कागज़ क्या हुआ था अंदर, ये कागज़ भीगेगा नहीं या कपड़ा भीगेगा नहीं, इसलिए हवा के खेल, उसमें हवा भर जाती है तो पानी नहीं जा पाता है। यही इसमें बताया गया है इस प्रयोग में। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते रहें और जल्दी से नया नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल घंटी ज़रूर बजाएं। तो हम मिलेंगे आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।